ब्रह्मा बाबा का तन किस में रहा? यज्ञ किसे? यज्ञ पिता कौन है? अरे उनके मुख से जो ज्ञान, अरे यज्ञ पिता कौन है? शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप कौन है? अरे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को कोई से ज्ञान का बीज मिला या नहीं मिला? क्या ऐसे ही पैदा हो गए? जिससे ज्ञान का बीज मिला वो ही उनका यज्ञ पिता हो गया। अरे यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना। यज्ञ ईंटों के मकान को थोड़ा ही कहा जाता है। पर उनकी मुख से जो वाणी निकली है वही आधार बना है ना। वाणी क्या निकली है? निकले तो वेद भी है। वेदों को तुम समझते कहीं? एक श्लोक का भी अर्थ जानते? जब अर्थ ही नहीं जानते तो आधार बनाएंगे? अरे वेद निकले हैं कि नहीं निकले हैं? जैसे ब्रह्मा के मुख से वेद निकले भक्ति मार्ग में ऐसे बताया, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की दुनिया में मुरली के महावाक्य निकले, वो हमारे वेद हो गए। का ध्यान उसी पर आधार रहता है। अरे तो भगवान दूसरा बनाया जाएगा क्या? उन लोग उसको उसके अर्थ को तो नहीं जानते। जब अर्थ ही नहीं, कोई व्यक्ति है रामायण की चौपाइयां रट रट के सुनाता है, गीता के श्लोक रट रट के सुनाता है, महाभारत के श्लोक भी याद है वो रट के सुनाता है, अर्थ कुछ भी पता नहीं, तो लोग उसको मानेंगे या उसके अर्थ को व्याख्या करके समझने और समझाने वाले को मानेंगे? समझ को ज्ञान कहा जाता है या तोता रटंतु को ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान किसको कहा जाता है? तोता अगर कोई श्लोक बोलता रहे तो तोते को ज्ञानी कहेंगे? नहीं। ऐसे ही है कि ब्रह्मा के मुख से भगवान ने आकर के टेक्स्ट बुक तो सुनाई, लेकिन वो टेक्स्ट बुक अधूरी है अगर कोई के समझ में नहीं आई तो। इसलिए समझ में लाने के लिए भगवान को फिर टीचर का रूप धारण करना पड़ता है। बाप भी है और टीचर भी है, फिर करण करावनहार सदगुरु भी है।